नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो। बिलावल ने उगला राज, पाक पूरी तरीके से बेनकाब। कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए पर सीना जोरी से नहीं। और पाकिस्तान आतंक का वो पुराना खिलाड़ी जो अब खुद अपने ही जाल में फंस गया है। आज पहली बार नहीं, लेकिन आतंकिस्तान ने खुलकर पहली बार यह कबूल किया है कि हां, हमारे आंगन में आतंक के पौधे लगाए गए, उन्हें पानी भी हमने दिया, और जब वो दरख्त बनकर बम बारूद बरसाने लगे तब जाकर होश आया। बिलावल भुट्टो, वही जो कल तक भारत को आंखें दिखा रहे थे, आज कैमरे पर आकर कह रहे हैं पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया और आतंक को बढ़ावा दिया, और अब भुगत रहे हैं। वाह बिलावल साहब, यह कबूलनामा है या पाकिस्तान का पापनामा। कभी कहते हैं कि हमारे यहां आतंक को पनाह नहीं, और फिर खुद में ही मान लेते हैं कि पैसा जो हमने दिया, जमीन जो हमने दी, जो सरपरस्ती हमने दी, वो आतंकवाद के लिए ही दी। और सुनिए, यही नहीं, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ भी पहले कबूल कर चुके हैं कि हमने अमेरिका ब्रिटेन के कहने पर आतंक फैलाया। ऐसे में अब सवाल यह है कि जब बम फटे, खून बहा, मासूम मरे, तब की आंखें बंद थी, या फिर यह सब था एक सोची समझी साजिश जिसका शिकार सबसे ज्यादा खुद पाकिस्तान बन बैठा। आज इस शो में पाकिस्तान के आतंकी गठजोड़ की परतें उधेड़ने का करेंगे काम, क्योंकि जब गुनाह कबूल हो जाए तो पर्दा डालना बंद करना चाहिए और चेहरे से नकाब हटाना जरूरी हो जाता है। और इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। लेकिन इससे पहले आपको सुनाते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कैसे आतंकी गठजोड़ को कबूला है। And I don't think that it's a secret that Pakistan has a past as far as extremist groups are concerned. True that it is an unfortunate part of our history. We're not alone in this history. When, for example, in the first Afghan war, the Pakistani state and the Pakistani dictatorship at the time funded and supported and, in every way possible, the Mujahideen to take on the communists. In Afghanistan. We did that in coordination and collaboration with Western powers. बहस करने के लिए तीन खास मेहमान हैं हमारे साथ। मेजर जनरल पीके सहगल साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल यूएस राठौर साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और हमारे साथ तैयब बलूच साहब हैं, पत्रकार हैं पाकिस्तान के। आप तीनों खास मेहमानों का बेहद स्वागत है। लेकिन सवाल तैयब बलूच साहब पहले आपसे होगा। शुरुआत में पाकिस्तान ने नाना कहा कि नहीं जी, हम आतंकवाद को किसी भी तरह की संरक्षण नहीं देते, किसी भी तरह का पैसा नहीं देते और किसी भी तरह की सरपरस्ती नहीं है। लेकिन बिलावल भुट्टो का ये जो इकरारनामा है वो कुछ और कहता है। तैयब बलूच साहब। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो स्टेटमेंट दी, अब वो खुद भी कह रहे हैं कि ये कोई मतलब ओपन है, मतलब कोई सीक्रेट नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ अदवार के अंदर जो है वो मुजाहिदीन आप उनको कहें, तालिबान कहें, देखिए डेफिनेशन तब्दील होती रही, नाम तब्दील होते रहे। पहले मुजाहिदीन थे, फिर तालिबान आए, फिर इवन के जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी ने इन्हीं तालिबान को जालमान का भी नाम दिया कि जब ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हैं और उस वक्त ये जो पनीरी तैयार की गई थी, वो पनीरी आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो वेस्टर्न जो इंटरेस्ट थे खसूसन अफगानिस्तान के अंदर, उनको फुलफिल करने के लिए की गई थी। और उसमें यूएसएसआर जब अफगानिस्तान में आई तो उसके खिलाफ जो है पाकिस्तान एक गढ़ बना। पाकिस्तान जो है इसमें ट्रेनिंग कैंप्स खुले, पाकिस्तान में जो है वो मुजाहिदीन को ट्रेन किया गया। जब पहली दफा जो है वो यूएसएसआर आया था, फिर अगर आपको याद हो कि जब 9/11 हुआ तो 9/11 के बाद जो है वो फिर ये तालिबान बन गए और फिर इनकी चीजें आपके सामने रही। इनकी हुकूमत भी थी 9/11 से पहले इन्हीं की, और आज भी वही जो है अफगानिस्तान में उन्हीं का जो है वो आज का रूल है, मतलब वही हुक्मरानी कर रहे हैं। ये कोई सीक्रेट है। और यहाँ पे जो है समझना ये है कि जब मगरब के मफादात थे तो उन्होंने पाकिस्तान में जो है वो रजीम चेंज पहले किए, और रजीम चेंज के बाद यहाँ पे डिक्टेटर्स
को जो है वो इंस्टॉल किया और फिर डिक्टेटर्स के जरिए जो है उन्होंने इनको तैयार किया, एज ए पनीरी तैयार की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें कि पाकिस्तान ने जो इसमें खुद उठा या अपनी ग्राउंड को प्रोवाइड किया, अपनी जो है वो ट्रेनिंग कैंप अलाउ किए, उनको ट्रेन कराया, फिर हमने देखा कि उसी दहशतगर्दी का शिकार पाकिस्तान खुद हुआ। ये आज मतलब है पाकिस्तान जो है वो 70,000 से ज्यादा हमारे सिविलियन हो, चाहे फौजी जवान हो, मदरसे हो, मसाजिद हो, ये सारे बम हुए। तो उन्हीं दहशतगर्दों ने जो है वो करने सीधी करनी पाकिस्तान के खिलाफ। क्यों? उस वक्त पॉलिसी चेंज हो गई। जब पॉलिसी चेंज हो गई तब पाकिस्तान ने कहा कि हम ये दहशतगर्दी के लिए मजीद अपना मतलब इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ भी सीधे हो गए। और आज भी पाकिस्तान जो है वो उन्हीं दहशतगर्दों के हाथों जो है पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी हो रही है। हमारे सिविल जो है लेकिन एक बात तैयब बलूच साहब, आपने बड़ी साफगोई से ये मान लिया कि पाकिस्तान में किस तरह से आतंकवाद को बनाया गया, किस तरह से आतंकवाद को पनाह दी गई, किस तरह से आतंकवाद को वहां पर बड़ा किया गया। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि आतंकवाद अभी भी, पाकिस्तान खुद आतंकवाद का मारा हुआ है और आतंकवाद का समर्थन भी करता है। कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, भारत के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग, ये क्यों, आखिर क्यों? देखिए, भारत के खिलाफ जो है वो ये भी एक मैं बताऊं कि जब परवेज मुशर्रफ का दौर था तो उस टाइम जो कश्मीर के अंदर ट्रेनिंग कैंप्स थे वो बंद कर दिए गए थे, शट कर दिए गए थे। फिर बॉर्डर जो है वो LOC बढ़ लग गई, फेंसिंग हो गई, जियो फेंसिंग हो गई। तो जो दरअंदाजी थी पाकिस्तान में, यहाँ पे जो मुजाहिदीन मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, हिजबुल तहरीर, लश्कर तैयबा, मुख्तलिफ, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो उनको जो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी वो ट्रेनिंग कैंप सारे खत्म कर दिए गए। और अब जो है अगर कश्मीर के अंदर अगर मैं भारत के उसमें देखूं तनाजुर में और आपके तनाजुर में देखें तो अब कश्मीर के लोकल वहां पे आपको रेजिस्टेंस हो सकती है। पाकिस्तान की जानिब से जो है वो बॉर्डर क्रॉसिंग अगर सपोज करें कि पाकिस्तान जो है वो आज भी अगर दहशतगर्द भेज रहा है कश्मीर के अंदर, फिर वहां पे इंडियन आर्मी जो है वो 8 लाख के लगभग आर्मी है, तो वहां पे आपने जियो फेंसिंग लगाई, वहां पे आपने जो है वो दुनिया नहीं, उन पर कार्रवाई हो रही है, वो सारी चीजें हो रही है, लेकिन इस बात को हमें समझना होगा। जो बात तैयब बलूच साहब कह रहे हैं, मेजर जनरल PK सहगल साहब, वो इस बात को मानते हैं। आपने सुना होगा तैयब बलूच साहब को, पत्रकार है, बड़ी साफगोई से इस बात को माना कि हाँ, पाकिस्तान ने आतंकवाद को बड़ा किया। बिलावल भुट्टो भी ये बात मानते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के ख्वाजा साहब जो मंत्री हैं, वो भी, उन्होंने भी इस बात को कही और इस बात को उन्होंने माना। अब वो बात 70 के दशक की थी, जब पाकिस्तान को, चूंकि अगर ख्वाजा साहब की बात को माना जाए, जो मंत्री साहब है, तो वो कह रहे थे कि हमें US या फिर दूसरे कंट्रीज से सपोर्ट मिला। लेकिन सवाल यह है कि दहशतगर्दी के रास्ते पर पाकिस्तान अभी भी चल रहा है, उसका खामियाजा खुद भी भुगत रहा है और आतंक को लेकर वो लगातार सरपरस्ती भी दे रहा है। और भारत में किस तरह की हरकतें हो रही हैं, आप 22 तारीख की पहलगाम हमले की ही बात कर लें। हिंदुस्तान सारी दुनिया को बार बार कह रहा था कि पाकिस्तान ही है आतंकवाद की जड़, आतंकवाद की जड़। और हर फोरम में, चाहे वो G20 मीट थी या G7 थी या ब्रिक्स था या SCO था, हिंदुस्तान इसको बार बार दोहराता था। लेकिन अभी पाकिस्तान खुद अपने आप को बेनकाब कर दिया है। उनके ख्वाजा जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने साफ तौर पर कबूल किया है कि 30 साल तक हम ये कार्रवाई करते रहे। जबकि सोवियत यूनियन जो आया था अफगानिस्तान में वो केवल 11 साल था, लेकिन उसके जाने के बाद भी 19 साल तक ये कार्रवाई करती रही। फिर बिलावल भुट्टो ने भी ये कबूल किया है कि वास्तव में हमने ही टेररिस्ट को पाला, हमने उनको पनाह दी, हमने उनको वेपनाइज किया, हमने उनको ट्रेनिंग दी। PK सहगल साहब, इस बात को भी पाकिस्तानी अवाम को समझना होगा कि ये जो आतंकवादी थे ये कोई बाहरी नहीं थे, ये उनके अपने बच्चे थे, ये उनके अपने नागरिक थे। जिन बच्चों को मदरसों में पढ़ने के लिए भेजा गया था, उन्हें आतंकवादी बनाया गया। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। वहां के परिवारों में 8-8, 10-10 बच्चे, गरीब परिवार है, उनमें से उनके घर कहा जाता है कि ये 2 बच्चे हमको दे दो, उनको ये आतंकवादी बना देते हैं। बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट है। इस समय पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 150 छोटी और बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक के अंदर तकरीबन 1000 टेररिस्ट है। इस समय पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1,50,000 टेररिस्ट है जिन्होंने टेररिस्ट ट्रेनिंग पाई हुई है। और यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत हो गई है, क्योंकि अगर इनका मुंह हिंदुस्तान की तरफ ना मोड़ा जाए या किसी और देश की तरफ नहीं मोड़ा जाए तो ये पाकिस्तान को डसना शुरू हो गए।
बहुत पहले बिल क्लिंटन ने और हिलरी क्लिंटन ने कहा था पाकिस्तान इतने बड़े पैमाने पर ये नाग पाल रहा है, एक समय आएगा ये अपने ही नागों की वजह से बहुत बुरे मुसीबतें पड़ जाएगा। और वास्तव में आज पाकिस्तान खुद कह रहा है कि हमको बहुत बड़े पैमाने पर फंस गए हैं, ये कि इनकी अपनी करतूत है, इसके लिए खुद ही जिम्मेदार है। और अभी भी इनको समझे नहीं। अभी भी 60% ऑफ पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है तो पाकिस्तान की फौज खा जाती है, तो उसमें से 30 to 40% केवल और केवल हिंदुस्तान को जान और माल नुकसान करने के लिए साजिश है। ताकि आवाम का जो ध्यान है वो भटका रहे, और क्या, क्योंकि अगर फौज धन नहीं खाती तो आला अधिकारी अपने परिवारों को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लंदन कैसे शिफ्ट कर पाते? इतनी तनख्वाह तो नहीं होती कि आप अपने पूरे परिवार को शिफ्ट कर दे। देखो पाकिस्तान की जो करेंसी है तो कौड़ी के हो गई है। हाँ। 225 रुपए का एक डॉलर है। उसके बावजूद जितने भी पाकिस्तान के कर्नल एंड अबव हैं, उन सबके बच्चे जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में पढ़ रहे हैं। और हर पाकिस्तानी ऑफिसर ब्रिगेडियर अबव रैंक का उसके 50 से 100 एकड़ जमीन है। और आज देखो जब हिंदुस्तान की तरफ से उनको लग रहा है कि कुछ बड़ी कार्रवाई होने वाली है, मुनीर खान और 3 कोर कमांडर्स ने अपने परिवारों को बाहर भेज दिया है। पाकिस्तान के बड़े सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अमीर लोगों ने उन्हें अपने परिवार को बाहर भेज दिया है। आम जनता जो है, आम आवाम में उसके बारे में कोई फिक्र नहीं है। उनको क्या होगा, इनकी वजह से उनकी मुसीबत बढ़ी हुई है, इन्हीं की वजह से उनकी आज जान हथेली पर है। उनको गरीब भुखमरी का सामना पड़ रहा है, और क्या कहते हैं, हर प्रकार की गुर्बत का सामना करना पड़ा है, और इस बात को आवाम को समझना होगा। कर्नल यूएस राठौर साहब, आपके पास आऊंगा। ये जो 2 कबूलनामे पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं, एक ख्वाजा ने किया और दूसरा बिलावल भुट्टो ने किया, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये जो अभी बलोच साहब बोल रहे थे, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो टेरर इकोसिस्टम है इसको बहुत ही बारीकी से ट्रेस आउट किया। 2 चीजें हैं, एक ये जो कबूलनामे 3 हैं। एक इशाक डार साहब ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में TRF का नाम जो हटवाया, वो उन्हें आज भारी पड़ रहा है। उसके अलावा जो अपने डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कबूलनामा किया, और बिलावल भुट्टो ने भी कबूलनामा किया। चलिए, दीगर बात है। 2 बातें जो साफ जाहिर हैं वो ये है कि पाकिस्तान के पास 3 स्पेशलिटीज हैं। एक तो पाकिस्तान अपने को विक्टिम बताता है टेरर का, लेकिन गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट आज भी हैं। जो उसको हिट करते हैं वो बैड टेररिस्ट, मसलन तहरीके तालिबान पाकिस्तान या बलोच रिबल्स। लेकिन जो टेररिस्ट हिंदुस्तान में जाकर के अटैक करते हैं वो उनके लिए मुजाहिद हैं और वो हीरो हैं, और वो गुड टेररिस्ट हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब से पाकिस्तान बना है, और बलोच साहब इसके बारे में थोड़ा आपका गौर चाहूंगा, ये है कि जो एंटी इंडिया हेट्रेड एक पाकिस्तान की पॉलिसी में पेवस्त हो गई है, एकदम रच बस गई है, और उसके साथ कश्मीर का ऑब्सेशन। ये 2 चीजें शाना बशाना पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटी में चलती हैं। पाकिस्तान को हिंदुस्तान रास नहीं आता है, और कश्मीर के ऊपर इतने मिसएडवेंचर्स होने के बावजूद भी आज भी पाकिस्तान के लिए कश्मीर शाहरग है। तो ये जब 2 चीजें ऑब्सेशन साथ चलेंगी, और उसके साथ में जो जमीनी हकीकत आज है कि कहाँ पाकिस्तान है और कहाँ हिंदुस्तान है, मैं बिल्कुल डेरोगेटरी उसमें नहीं बोल रहा हूँ, मैं जमीनी हकीकत की बात कर रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान की आवाम भी इसको समझती है कि हम दोनों मुल्कों में कितना जमीन आसमान का फर्क पड़ा, और इसके लिए कोई वॉर नहीं लड़ी गई। हम इसके लिए कोई दम नहीं भरते कि 71 जीता तो 65 में ही हुआ, नहीं। सिर्फ एक फोकस था हमारा कि हम तरक्की करना चाहते हैं जी। आज भी हमारा फोकस ये है कि हम तरक्की करना चाहते हैं। और बलोच साहब, ये आपको बता दें, हमारा एक फोकस और है कि हम साथ में तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज कबूल नहीं है। प्रॉब्लम वहां पर है। तैयब बलूच साहब, आप इस पे कमेंट करिएगा जो कर्नल यूएस राठौर साहब ने आपसे पूछा है। जी,
राठौर साहब आप अपनी देखिए, बात पूरी करिए, उसके बाद में बलूच साहब के पास जी जाऊंगा। हाँ। और प्रॉब्लम ये है कि अब पाकिस्तान की पूरी पॉलिटी में, पूरे एस्टेब्लिशमेंट में ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान की अवाम इस तरीके से भारत के साथ दुश्मनी चाहती है, या पाकिस्तान की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट भारत के साथ दुश्मनी चाहती है, या पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और रेडिकल पार्टीज चाहती हैं। तो हम उसी हिसाब से अपनी एक स्ट्रेटजी बनाए पाकिस्तान को डील करने के लिए। अगर अवाम भी हमसे दुश्मनी चाहती है तो ठीक है, फिर हम हमेशा के लिए एक दूसरे के दुश्मन मुल्क बने रहेंगे। अगर पाकिस्तान की अवाम हमारे साथ दोस्ती चाहती है, और हम उनसे कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ दोस्ती चाहते हैं, तो एक हमारे लिए रास्ता खुलता है। तो और ये बलूच रास्ता साहब वही है जवाब कि दीजिएगा। जब तक आप फौज को नहीं टॉपल करोगे तब तक आप अंदर अंदर ब्लीड करते रहोगे। बलोच साहब। देखिए, मैं पर्सनली जो है, मैं तो इस नजरिए पे यकीन रखता हूं कि जो ट्रेडिंग विद एनिमी कंसेप्ट पे भी, कि आप जितने एक दूसरे के दुश्मन हों, लेकिन अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए आपको दुश्मन के साथ भी ट्रेड करना पड़ता है। मैं इसकी मिसाल खुद भारत और चीन की देता हूँ। भारत और चीन एनिमीज है, सबको पता है, लेकिन ट्रेड का उनका उद्यम देखिए, ब्रिक्स में देखें, एससीओ के अंदर देखें, तो वो रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। चीन और जापान की मिसाल देखें, तो हम तो पाकिस्तानी भी यही चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे दो नजरियात है। हकीकत पसंदाना मैं बात कर रहा हूँ, वो ये है कि भारत की जानिब से जो है वो अखंड भारत कहा जाता है, जिसमें पाकिस्तान को शामिल किया जाना है। वो एक नजरिया, आप उसको बेहतर समझते हैं। तैयब दूसरी बलूच साइड साहब, पे ये जो कब कह दिया पाकिस्तान, गया अखंड भारत? देखिए, अब बात सुने, दूसरी साइड पे, यहाँ पे मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे गज़वा हिंद चलता है। दो नजरियात है, भारत की जानिब से अखंड भारत है, पाकिस्तान की जानिब से गज़वा हिंद है। और अखंड भारत के लिए आरएसएस को तैयार किया गया है, और वही आरएसएस देखें कि खुद इंडिया के अंदर जिस तरीके से युवा को उसने फरोग दिया, वो आपके सामने है। आज वहां पे आपकी अपनी मिनॉरिटी जो है वो महफूज नहीं है। और मैं उनको ये कहता हूं कि आप जो है वो हिंदू तालिबान का मैं उनको नाम देता हूं, ठीक है, वो तालिबान जैसे हमें डसा है, वही आरएसएस जो है वो आपको भी डस सकती है। हम जो है डस क्या सकते हैं, बल्कि डस रही है। आज वही नजरिया चल रहे हैं, वो कुछ है। आप अपने भारत की देखें कि वहां पे कोई भी जो अकलियत है वो महफूज नहीं है। देखें, आप तो भारतीय शहरी है, वो मुसलमान भी है, वो हिंदू भी है, वही भारतीय शहरी सही भी है। उन सबको अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तमाम को वो मुकम्मल राइट्स दस्तयाब है। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पे क्या कुछ हो रहा है। तो ये जो एक्सट्रीमिज्म है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, वो आपकी रियासत की जड़ें जो है वो खोखली करती है। तो इस वजह से आपको भी ये सोचना होगा। दोस्ती जो है वो हम पाकिस्तान तो चाहते हैं। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जब फर्स्ट टाइम वो अपना ओथ लेने जा रहे थे, तो उस टाइम मियां साहब जो है वो वहां पे उनको चेकिंग से नहीं मिल गए, और उन्होंने वहां पे एक बड़ा मैसेज डिलीवर किया। उन्होंने कहा कि हमारी दुश्मनी की वजह से बहुत ज्यादा बजट इंडिया का भी आर्मी पे जो है वो खर्च हो रहा है, पाकिस्तान का भी जो है वो आर्मी पे खर्च हो रहा है। हम क्यों ना अपनी आवाम को जो है वो बेहतर करें। आज दोनों ममालिक के वहां का ये हाल है कि हम जो है वो शायद अफ्रीका जैसे ममालिक मतलब रिच है रिसोर्सेज में, दोनों ममालिक, लेकिन एक दूसरे की जो बाहमी राइवलरी है उसकी वजह से दोनों ममालिक की जो आवाम है वो सफर कर रही है। तो हमें सब चीजों को आगे लेकर चलना होगा। मैंने कंसेप्ट दे नहीं, दिया, लेकिन ट्रेडिंग एक बात एनिमी समझ है। में नहीं आती अब तैयब बलूच साहब कि पाकिस्तान की आवाम जब इतनी समझदार है और पाकिस्तान के हुक्मरान या पाकिस्तान की सेना जो है वो दहशतगर्दी को बढ़ावा देती है, तो उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाती? मैं आता हूं सर आपके पास। मुझे ये बताए कि यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बात की, उनकी वालदा को किसने यहाँ पे शहीद किया? बिलावल भुट्टो जरदारी की वालदा खुद उसे गिरफ्तार निशाना बन। और यहाँ पे कई लोग जो है बड़े बड़े दहशतगर्दी इसी वजह से वो मजम्मत करते हैं, हम भी मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी देखें, एक इंसान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये तो हमें इस्लाम ने हमें ये सिखाया, कुरान में हमें ये बतलाया गया है।
लेकिन बात यह है कि जो मैंने नजरियात की बात की है कि ये चीजें जो है वो मिल बैठ के करनी होंगी। अब देखिए, पहलगाम इवेंट हुआ तो पहलगाम इवेंट में आपके सामने है, हम तो उसको मान रहे हैं और हकीकत आपको खुद आपके बाकी दुनिया भी कह रहे हैं, आपके अंदर सवाल आ रही है कि वो जो है अफवाह रहता है कि उसको भी हम छोड़ देते हैं। अगर पाकिस्तान के ऊपर आप ये दोष दे रहे हैं कि वो इंडिया में जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है, तो क्या यहाँ पे जो अजीत डोभाल ने आपके मोदी साहब के नेशनल सिक्योरिटी राठौर साहब इसका जवाब देंगे। राठौर साहब, देखिए देखिए, दो बातें हैं बलोच साहब, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने पहली बात कही कि हम तिजारत नहीं करते। 2019 में किसने तिजारत तर्क की? किसने वहाँ का जो सिफारत खाना है उसको डाउनग्रेड किया? पाकिस्तान ने किया। और उसके बाद आज भी वो डाउनग्रेडेड है। उसके बाद भारत ने जो एक्शन लिया वो और नीचे गया। आपने तिजारत इसलिए तर्क की कि 370 धारा यहाँ से हटा ली। अब दूसरी बात, एक पाकिस्तान के अंदर में एक बहुत खास चीज है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की, और वो है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस प्रीच बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा उपदेश देते हैं। और उपदेश क्या होता है कि हम दोनों को साथ में तरक्की करनी चाहिए जी, अपने डिफेंस बजट कम कीजिए, हम दोनों गरीब हैं, हमारे यहाँ भी हंगर है, हमारा भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऐसा है वैसा है। अरे ये सारी चीज़ें अपनी खुद देखो, भारत खुद देख लेगा। हम आपसे सिर्फ एक छोटी सी चीज चाहते हैं, वो है अमन। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है, आप हमें उपदेश देते हो। हमारा आपके साथ विश्वासघात का कितना लंबा एक्सपीरियंस है, 35 साल। जी हाँ, 35 साल से हमने आपसे धोखा ही खाया है। आज आप ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हो। आपको हमने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन में पठानकोट में नहीं शामिल किया था। आप आए, एक तो आपने आईएसआई का बंदा भेजा, फिर भी हमने उसे अंदर आने दिया। और उसके बाद उसका क्या हुआ? आपको सैटेलाइट इमेजरी भेजी गई कि यहाँ पर ये दाऊद इब्राहिम रहता है, यहाँ पर आपके टेरर कैंप्स हैं, यहाँ पर जैसे मोहम्मद है, यहाँ पर ये। उसका क्या हुआ? उसका कुछ नहीं होता है। तो ये दो डबल गेम जो दिन रात चलता है, दिन रात चलता है। और दूसरी बात, आपने कहा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे साथ दोस्ती के बहुत हामी हैं। तो अगर हमने उन्हें ओथ टेकिंग में बुलाया था, तो बिना बुलाए नरेंद्र मोदी इस्लामाबाद गए थे उनसे मिलने के लिए स्टॉप ओवर में। इससे बड़ा कौन सा जेस्चर हो सकता है? लेकिन यहां पर एक चीज आपको तस्लीम करनी पड़ेगी बलोच साहब, कि भारत के साथ रिश्तों की फाइल पाकिस्तान के विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री की मेज पर नहीं होती है। ये रिश्तों की फाइल पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डीजीआईएसआई की मेज पे रखी होती है। और वो रिश्ते आप कभी भी ठीक रिकैलिब्रेट नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपकी आर्मी इसको डिक्टेट करेगी कि भारत के साथ आपके रिश्ते कैसे हों। ये हमेशा है। और हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते कि कितने टेरर अटैक्स हुए। हम जानते हैं कितने टेरर अटैक्स हुए। हर बात को पाकिस्तान फॉल्स फ्लैग बोलता है। 26/11 को आपने फॉल्स फ्लैग बोला, पठानकोट को आपने फॉल्स फ्लैग बोला, पुलवामा को आपने फॉल्स फ्लैग बोला, आप पहलगाम को भी फॉल्स फ्लैग बोलते हो। तो ये अगर डबल गेम है तो हम कितना ब्लीड करें और कितना आप पे यकीन करें? वो मुमकिन नहीं है। आखिरी कमेंट पीके सहगल साहब आपसे लेना चाहूंगा। देखो, 2-3 चीजें साफ तौर पर नजर आ रही है। पहले, पाकिस्तान की मुसीबत की तमाम जड़ जो है पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है। पाकिस्तान का आवाम जो है वो हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते इंप्रूव करना चाहता है। पाकिस्तान की जो सिविल डिस्पेंसेशन है, जैसे नवाज शरीफ थे, वो बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते हैं। वो साफ तौर पर जानते हैं कि पाकिस्तान के हित में है हिंदुस्तान के साथ बिजनेस कॉन्टेक्ट बढ़ाए। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी जो है वो ऐसे नेता को सत्ता में बिठाती है जो केवल और केवल उनकी बात माने। और पाकिस्तान की जो पत्रकार है, उनकी हिम्मत ही नहीं किसी प्रकार से कि वास्तव में सच बोले, अपने आवाम को साफ तौर पर बताएं कि पाकिस्तान की मुसीबत की तमाम जड़ जो है
उनकी आर्मी है। सारे के सारे जो उनकी मुसीबत है, सारी के सारे जो उनके इस समय कठिनाइयां हैं, वो केवल और केवल उनकी आर्मी की वजह से है। और पाकिस्तान की इतनी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की आर्मी के पास एक नेशन है, उन्होंने कम्प्लीटली नेशन को एक्सप्लॉइट किया है केवल और केवल अपने फायदों के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि जितने भी आपके जनरल्स हैं, दे ऑल हैव अ प्राइवेट हैरम। ये आपको शायद सदमा लगेगा, दे ऑल हैव अ प्राइवेट हैरम। सबके सबके बच्चे जो बाहर बाहर पढ़ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की करेंसी बिल्कुल कौड़ी है, सब अपने अभी परिवारों को बाहर भेज रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके परिवार असुरक्षित हो। जो भी पत्रकार कोई बड़ी अपना मुंह खोलता है, या तो ISI उसको गायब कर देती है, या उसके माँ बाप जो है, या उसके बीबी उसको कभी पता नहीं लगता हस्बैंड कहाँ चला गया जी। इसलिए बड़ा बड़ा लाजमी है कि पाकिस्तान की आर्मी और ISI को सिविल डिस्पेंसेशन जो है और अवाम उठ खड़ी हो और हाँ। उनको बैरक्स में भेजे। जब तक तो और पाकिस्तान की आर्मी को जिस दिन उनकी अहमियत इसी वजह से है, हिंदुस्तान के साथ लड़ाई करना, हिंदुस्तान के साथ झगड़ा करना। और ये पाकिस्तान की आवाम को समझना होगा, अगर ये अभी भी नहीं समझेंगे तो खामियाजा आवाम को ही भुगतना होगा, क्योंकि वो अपने परिवार को पहले ही फॉरेन में शिफ्ट कर चुके हैं, खुद को भी फॉरेन में शिफ्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और वहां बचेगी तो आवाम खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, संभल जाए और पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ कुछ माहौल बनाए, सड़कों पर आए, तभी चीजें बन पाएंगी। बलूच साहब आपका और PK सहगल साहब आपका और US राठौर साहब आपका, आप तीनों खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। तो पाकिस्तान की तरफ से इकरारनामे में इस बात को मान लिया गया है कि आतंकवाद का जनक वही है और आतंकवाद को पालता भी है, पोसता भी है और दहशतगर्दी फैलाने के लिए दूसरे मुल्कों में भेजता भी है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान इस आग से खुद भी जल रहा है, दूसरों को भी जला रहा है और ये तय मान के चलिए कि आने वाले समय में पाकिस्तान के जो गुर्बत के दिन हैं वो ज्यादा दूर अब नहीं रह गए हैं।